तो 1300 भी अगर मैं पकड़ के चलता हूँ लगभग मोटा मोटी, तो भी मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है? ऑलमोस्ट वहां पे मुझे 6% का रिटर्न तो आराम से निकल रहा है विद इन 10 मिनट्स। ये 10 मिनट के अंदर जो आप वहां पे प्रॉफिट बुक करने का सेटिस्फेक्शन है ना, वो सिर्फ आपको ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी ही दे सकता है। अगर आपको नया घर बनाना है तो आपको किन किन चीजों की वहां पे जरूरत पड़ती है? आपके पास एक अच्छी जगह है, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, तो ये दो चीजें वहां पे सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। आपके पास चाहिए एक ऐसा आर्किटेक्ट जो आपको एक बढ़िया सा प्लान वहां पे बना के दे। आपके पास चाहिए एक अच्छा इंजीनियर जो उस प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट करे, मतलब वो कंस्ट्रक्शन वर्क को वहां पे मॉनिटर करे। आपके पास चाहिए एक्सपर्ट टीम जो अलग अलग तरीके की जो फिनिशिंग आइटम्स या जो भी चीजें कंस्ट्रक्शन वर्क में होती है तो उनको अच्छे तरीके से वहां पे गाइड करे, मॉनिटर करे। आपको चाहिए एक अच्छा मटेरियल सप्लायर जो आपके घर के फिनिशिंग में या जो भी चीजें आपको लगती है कंस्ट्रक्शन में वो आपको अच्छी क्वालिटी अच्छे दाम में प्रोवाइड कर सके। ये सारी चीजें जब परफेक्ट एक बॉक्स में फिट बैठेगी तभी जाके बनेगा आपका एक अच्छा घर। इसी तरीके से कोई भी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को आप सिर्फ स्ट्रेटेजी को देख के एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। खास करके वो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी अगर बनी हो स्टॉक के लिए, स्टॉक्स में ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए या फिर इक्विटी ट्रेडिंग के लिए। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा कि हमारे चैनल पे जो भी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज प्रेजेंट है, जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा जिनको अप्रिशिएट किया है, फ्री में अवेलेबल है, वो मोस्टली आपको दिखाई दिया होगा कि वो इंडेक्स पे ट्रेडिंग करने के लिए बनाई गई है। तो इतने सारे कमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स आई थी कि सर आप स्टॉक्स में वहां पे कोई स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी पढ़ाओ, स्टॉक्स ऑप्शंस के लिए कोई स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी पढ़ाओ। तो उस रिक्वायरमेंट को समझ के आज हम लोग इस वीडियो में ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए। पहली चीज, यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी नहीं दे रहे हैं, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के साथ वहां पे हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं मैनुअल स्टॉक सिलेक्शन मेथड जो कि स्ट्रेटेजी का ही पार्ट होगा। दूसरी चीज हम लोग देने वाले हैं एक रेडी स्क्रीनर अवेलेबल है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लाइव मार्केट में वन क्लिक पे वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक में पोटेंशियल एंट्री बन रहा है। तीसरी चीज, एक एडिशनल टेक्निक जो कि आपको फेक एंट्रीज अवॉइड करने के लिए हेल्प करेगी। चौथी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है स्टॉक्स में ट्रेड करते वक्त कि कौन से स्टॉक के ऑप्शंस को वहां पे चूज करना है। कभी कभी आप स्टॉक तो सही चूज कर लेते हो लेकिन उसके ऑप्शंस डेटा की वजह से ऐसा डिसाइड करना पड़ता है कि उस स्टॉक में हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करेंगे। कौन से होते हैं वो पैरामीटर और कैसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट चीज, हम लोग वहां पे ये भी बताने वाले हैं कि टारगेट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं और स्टॉप लॉसेस कहां पे रखना है, कैसे एग्जिट करना है, अर्ली एग्जिट कैसे करना है, मोर देन 1:1, 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो कैसे गेन करना है। ये सारा का सारा आपको दिया जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो देखने का दूसरा एक और रीजन ये भी है, वैसे भी ये सारी चीज मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके लिए आपसे कोई चार्जेस तो मैं वैसे भी ले नहीं रहा हूँ। आपको बस थोड़ा सा समय देना है, देखने के बाद थोड़ा सा बैक टेस्ट करना है। अगर आपको फिर भी लगे कि ये काम नहीं करेगा तो छोड़ दो, कमेंट बॉक्स में आके आपका व्यू एक्सप्रेस कर दो। अगर आपको लगेगा कि ये स्ट्रेटेजी सीरियसली काम करती है तो फिर आप बैक टेस्टिंग के बाद पेपर ट्रेड करिए, एट एक्चुअल में ट्रेड करके देखिए, रिजल्ट मिलेगा तो वो भी चीज आके कमेंट सेक्शन में एक्सप्रेस कर दीजिए। सो गाइस, चलिए चलते हैं स्क्रीन के तरफ और देखते हैं कौन सी है ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी जो कि आपको वहां पे स्टॉक्स में ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए हेल्प करेगा, जो अब तक किसी ने भी यूट्यूब पे वहां पे नहीं बताया है। ओके गाइस, ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा। ये वीडियो के एंड में जो एग्जांपल्स का सेक्शन है वहां पे हम लोग क्या देखने वाले, वहां पे हम लोग देखने वाले हैं कि 29 अगस्त को निफ्टी 50 के अंदर जो हमने स्क्रीनर हम लोग देने वाले हैं इस वीडियो में, तो वो स्क्रीनर यूज करके कितने अलर्ट जनरेट हुए थे और उन अलर्ट जनरेट जिन जिन स्टॉक में वो अलर्ट जनरेट हुए थे उन स्टॉक्स के साथ क्या हुआ यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी। टारगेट मिला, स्टॉप लॉस मिला, कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, कि हमने ट्रेड अवॉइड किया, ये सारी चीजें हम लोग उसके अंदर देखने वाले हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि सारे के सारे जो एंट्री जनरेट होते हैं जरूरी नहीं कि हमें वो सबके सब में ट्रेड में एंट्री लेना है। कुछ क्राइटेरियाज है, कुछ कंडीशंस है, तो जैसे जैसे हम लोग वो एग्जांपल्स देखेंगे तो वो सारे कंडीशंस भी आपको दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, धन के ऊपर मैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूं।
और जो बेस्ट ब्रोकर है आज के घड़ी में अगर देखा जाए, जो फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे अकॉर्डिंगली। और अगर आपने अभी तक धन में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन किया है तो हमारा जो रेफरल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लीजिए, आपको उसके बेनिफिट भी मिल जाएंगे। जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो देखिए धन के प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कौन से इंडिकेटर्स मुझे यूज करने हैं। सबसे पहला इंडिकेटर मुझे जो यूज करना है वो है बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी इसके कुछ मैं चीजें आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत डिटेल में वीडियोस हमने देख लिए हैं, तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बॉलिंजर बैंड पे ज्यादा और बात करके। तो सिंपल इसका जो स्ट्रक्चर है मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के अंदर ना दो तरीके के लाइंस आपको देखने को मिलेंगे, एक ऊपर से चलता है, एक नीचे से चलता है। ये होते हैं आपके बॉलिंजर बैंड, अपर लाइन एंड लोअर लाइन। बीच में एक चलता है, इसको कहा जाता है बेसिस लाइन। ये बेसिस लाइन हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्या चेंजेस करने, सेटिंग्स में जाके स्टाइल में जाना है। ये जो मीडियन है इसको ही बेसिस कहा जाता है, इसको हटा देना है। अपर का कलर मैं मेरे हिसाब से कर देता हूँ ग्रीन, लोअर का कलर मैं कर देता हूँ मेरे हिसाब से रेड। और जो वहां पे मीडियन लाइन मैंने हटा दिया, इनपुट्स में 20 और मल्टीप्लायर या स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको कहा जाता है, ये 2 यहाँ पे दिख रहा है, इसको मुझे ना 3 कर देना है। बहुत सारी जगह पे आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन नाम से दिखेगा, डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप जाओगे तो वहां पे उस नाम से दिखेगा। इसको 3 कर दीजिएगा, ओके कर दीजिए, लेंथ को 20 रखिएगा। अभी मैंने 3 कर दिया है, तो बस कुछ रैंडमली मैंने 3 नहीं किया, उसका मैं आपको रीजन भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसका रीजन एक ऐसा है कि बॉलिंजर बैंड के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या करता है। देखिए जब मैंने कहा कि ये जो चार्ट है ये आपका बॉलिंजर बैंड के अंदर मूव करता है, तो कभी कभी ये कैंडल्स बाहर भी चली जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे बाहर चली गई, और कुछ कुछ कैंडल्स फ्री कैंडल्स भी बाहर जाके बन जाती है। तो ये मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन 3 कर दिया है, तो इसकी वजह से कम दिख रही है, अदरवाइज आपको दिखती थी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका वैल्यू अगर हम लोग 1 करते हैं तो वहां पे 65% चांसेस है कि जो कैंडल स्टिक चार्ट है वो बॉलिंजर बैंड के बाहर नहीं निकलेगा, 35% चांस रहेगा कि निकलेगा। अगर इसका वैल्यू 2 करते हैं तो 95% वहां पे है प्रोबेबिलिटी चांसेस कि वो यहां से बाहर नहीं निकलेगा। अगर वहां पे 2.5 करते हैं तो वो अराउंड 97-98% है, और वही अगर 3 वैल्यू करते हैं तो 99% चांसेस होते हैं कि ये इसके अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो अभी जो कोई भी स्ट्रेटेजी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, मेरा तो ये तरीका है कि वहां पे मैं अलग अलग फैक्टर्स को वहां पे मर्ज करता हूं। जैसे 1 2 3 4 4 फैक्टर्स है, तो ये मेरा पहला फैक्टर, तो पहला ही फैक्टर अगर 99% मेरे फेवर में चलेगा तो फिर बाकी के फैक्टर्स के वैल्यू जब भी ऐड होंगे और एवरेज निकलेगा तो जो स्ट्रेटेजी है अपनी उसका एवरेज डेफिनेटली वहां पे एक अच्छा एवरेज निकलेगा। सो ये मैं वहां पे इसलिए मैं 3 वैल्यू यूज कर रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। एक और इंडिकेटर मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं वहां पे ऐड करने जा रहा हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये ऐड हो चुका है डिफॉल्ट में। ये स्टाइल में जाके इसका मैं कलर और थोड़ा सा थिकनेस मेरे अकॉर्डिंगली चेंज कर रहा हूँ। 9 का वैल्यू मुझे चाहिए 14, इसको ओके कर देना है, बस इतना ही इसमें ऐड करना है। ये 2 इंडिकेटर छोड़ के आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज करना है। अभी मैं बाइंग की जो एंट्री है उसके अकॉर्डिंगली क्या कंडीशंस रहेंगी आपके, वो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं। पहले हम लोग देखने जा रहे हैं बाय सिनेरियो। अभी देखिए इसको एग्जीक्यूट करना है आपको 3 फेज में। ओके, पहला फेज रहेगा आपका, सबसे पहला आपको आएगा अलर्ट। अलर्ट इन द सेंस कैसे अलर्ट जनरेट होता है कि जब भी मैं बाय करने जा रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं, जब भी कोई कैंडल नीचे के साइड में लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे जाके क्लोज करता है तो समझ लीजिएगा आपका अलर्ट जनरेट हो रहा है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे एक बाइंग की पोटेंशियल एंट्री मुझे मिल सकती है। ऑलराइट, दूसरा यहाँ पे है आपका कंफर्मेशन। सो कंफर्मेशन कैसे पता चलेगा, कंफर्मेशन आपको इस तरीके से ढूंढना है कि एक ग्रीन कलर का कैंडल ऐसा बनना चाहिए जो कि ये 9 जो 14 का ईएमए है इसके ऊपर जाके क्लोज करे। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन है कि क्या ये वाला वो कैंडल है कि ये वाला वो कैंडल है। ये वाले कैंडल की क्लोजिंग काफी क्लियरिंग नहीं दिख रही, तो इसको मैं डिस्कार्ड करूंगा। ये वाले कैंडल को मैं कंफर्मेशन कैंडल करके कंसिडर करूंगा। और तीसरा फिर उसके बाद बनता है आपका एंट्री। ऑलराइट, ये देखिए फिर इसके नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे रहेगा मेरा सीधा एंट्री। अभी एंट्री का 2 तरीका है इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अगर आप चाहो कि आपको थोड़ा सा सेफ ट्रेड करना है तो आप सीधा इक्विटी में ट्रेड करिए, फिर ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का कोई लफड़ा ही नहीं, कुछ वहां पे कुछ नहीं बचेगा, सीधा यहाँ पे बाय कर लेना है। बाय करने के बाद आपको स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, टारगेट कहां पे रखना है, वो भी मैं दिखा देता हूं। ये देखिए अभी यहाँ पे मुझे एंट्री कहां पे मिल रहा है, इस कैंडल के ओपन पे मेरा एंट्री है, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा कि जो मेरा कंफर्मेशन कैंडल है उसके लो पे मेरा रहेगा स्टॉप लॉस। तो ऑलमोस्ट 2.90 का यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है। टारगेट में रखूंगा पहला 1:1, बिकॉज ये स्कल्पिंग है तो मैं 1:1 पे टारगेट रखना प्रीफर करूंगा।
एक और एडिशनल इसमें चीज आप कर सकते हो आफ्टर गेनिंग गुड कॉन्फिडेंस इन दिस स्ट्रेटेजी, कि जब भी ये 1:1 पे पहुंच जाएगा तो वहां पे इधर आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ला के रख सकते हो बाइंग प्राइस पे, और जो आपका टारगेट रहेगा उसको आप सीधा शिफ्ट कर सकते हो 1:2 पे। ये आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कर सकते हो अगर 1:2 का आपको वहां पे टारगेट लेना है। इसके दो बेनिफिट है, अगर आपके फेवर में ट्रेड चला जाता है तो 1:2 का तो मिल ही जाएगा। दूसरी चीज, अगर रिवर्स भी आ जाता है तो जो बाइंग प्राइस है वहीं पे आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट है, तो ब्रोकरेज छोड़ के ज्यादा पैसा नहीं जाएगा। अगर होता भी है तो थोड़ा सा 50-100 रुपए का लॉस वहां पे आपको दिखाई देगा, दैट्स इट। सही है, तो ये बाइंग कंडीशन हो गई। अभी मैं आपको एक सेलिंग कंडीशन का भी दिखा देता हूं स्टॉक। तो ये बजाज फिनसर्व के स्टॉक पे मैं आपको वहां पे एंट्री कंडीशन दिखाता हूं, अभी सेल साइड वाली। ठीक है, पहली चीज मैंने कहा था अलर्ट। अभी सेलिंग के लिए अलर्ट कैसे जनरेट होगा, एक ग्रीन कैंडल जो ऊपर जाके अपर बैलिंजर बैंड के बाहर वहां पे क्लोज दे रहा है, तो ये मेरा अलर्ट है। वहां पे दूसरी चीज आपकी आती है कंफर्मेशन एंट्री से पहले, तो ये वाला वो कैंडल है जो देता है आपको कंफर्मेशन, इसका क्लोज ईएमए के नीचे जाके हो रहा है। और ये तीसरा जो कैंडल है ये आपका सीक्वेंस कंप्लीट करेगा, ये आपको देगा एंट्री। अगेन वही चीज है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो वहां पे इधर इक्विटी में या फिर ऑप्शन में। ऑप्शन में कैसे करना है आपको लास्ट में बताया ही जाएगा। अभी यहाँ पे टारगेट में क्या रखूंगा, सेम चीज वही है। देखिए यहाँ पे ओपन पे मेरी एंट्री है, स्टॉप लॉस मेरा ये 4.70 पॉइंट का, तो फिर मेरा टारगेट रहेगा 9.4 पॉइंट का, जो मेरा 1:2 का रहेगा, ये यहाँ पे है। 1:1 का टारगेट मेरा रहेगा 4.7 पे, जो कि है यहाँ पे। ये मेरा टारगेट तो तुरंत दूसरे कैंडल पे ही मिल गया। अगर मैं चाहता हूं मुझे ट्रेल करना है तो मैं ट्रेल करके वहां पे दूसरा टारगेट भी ले सकता हूं 9.4 का। उस तरीके से आप कंटिन्यूसली भी ट्रेलिंग करते जा सकते हो, बड़े टारगेट्स के लिए आप वहां पे वो प्लान कर सकते हो। लेकिन सबसे सेफ है, अगर स्कैल्प कर रहे हो तो 1:1 पे एग्जिट कर लीजिएगा, बात खत्म हो गई, तुरंत वहां पे ट्रेड आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये मैंने एंट्री कंडीशंस भी बताई थी जो बाइंग और सेलिंग क्राइटेरिया है उनके लिए। अभी इसके लिए जो मैनुअल स्टॉक सिलेक्शन मेथड है वो कैसे हो सकता है, देखिए आप निफ्टी 50 एक ग्रुप फिक्स कर लो। जैसा मेरा जो स्टैंडर्ड ग्रुप है मैं एफएनओ यूज करता हूं, इस स्ट्रेटेजी के लिए मैं वहां पे यूज करूंगा सिर्फ वहां पे जो हमारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स है वो वाले। ये मेरा धन का ट्रेडिंग व्यू है इसलिए वॉच लिस्ट नहीं दिख रहा है। जो मेरा रेगुलर ट्रेडिंग व्यू है वहां पे आपको भी पता है कि मैंने 200 के 200 स्टॉक जो एफएनओ के हैं 180 स्टॉक्स वो सारे ऐड करके रखे हैं। मैं 1 बाय 1 वहां पे स्विच कर सकता हूं इन स्टॉक्स को। कैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये ट्रेडिंग व्यू पे मेरे सारे स्टॉक्स एडेड है एफएनओ सेक्शन में। तो ये वॉच लिस्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 चेक करूंगा। जैसे ये मैं देख रहा हूं अभी कहीं पे एंट्री दिख रहा है क्या, कहीं पे वहां पे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर हो रहा है क्या, देखिए लेटेस्ट इसमें नहीं, अभी तक नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे चेक करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बोरिंग है और थोड़ा सा आपको परेशान कर देगा। तो इससे बेहतर मेथड हमारे पास है। इससे बेटर मेथड ये है कि चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे हमने ऑलरेडी एक स्क्रीनर बना के रखा है, इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको यूज कर सकते हो। 2 ही लाइन का स्क्रीनर है, इसके ऊपर जाके रन स्कैन पे क्लिक करिएगा। अभी जैसे एसबीआई कार्ड में चल रहा है तो एसबीआई कार्ड पे हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या सच में एसबीआई कार्ड पे कहीं पे वहां पे जो है लोअर बॉलिंजर बैंड या फिर अपर बॉलिंजर बैंड के वहां पे क्लोजिंग दे रहा है। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग मिल रहा है, तो यहाँ पे बाइंग वाले ट्रेड के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एग्जांपल्स के तौर पे ये चेक करने वाले हैं कि प्रीवियस डे पे मतलब 29 अगस्त को कौन से चार्ट्स पे कौन से वहां पे स्टॉक्स के अंदर अलर्ट जनरेट हुआ था और उसके साथ वहां पे क्या हुआ था। ये अगर ये स्ट्रेटेजी यूज करके कल अगर हम लोग ट्रेड करते थे तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता था। अभी यहाँ पे जो है ये फ्यूचर वाले स्टॉक दिख रहे हैं, इसको मैं स्विच करके कर देता हूँ निफ्टी 50, रन स्कैन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा निफ्टी 50 के ये अलर्ट्स यहाँ पे कल जनरेट हुए थे। जो सबसे पहला कैंडल मतलब जो 9:15 वाला है वो ये है। 9:15 पे कौन से स्टॉक के अंदर वहां पे अलर्ट जनरेट हुए थे, देखिए एचडीएफसी बैंक है, हिंदाल्को है। हम लोग 1 बाय 1 चेक करते हैं। देखिए एचडीएफसी बैंक पे हम लोग जाएंगे, तो ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट आप लोग देख सकते हैं 29 अगस्त का। ये देखिए कल मैंने प्लॉट करके रखा था, ये 29 अगस्त को आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर के साइड में कैंडल ने क्लोजिंग दिया, उसके बाद ये अंदर आया। अभी अंदर जैसे आया तो देखिए कौन सा कैंडल क्या नंबर पे मैंने सीक्वेंस आपको बताया था। सबसे पहला ये जो कैंडल है ये रहेगा मेरा अलर्ट कैंडल, ये रहेगा मेरा कंफर्मेशन कैंडल और ये ग्रीन वाला रहेगा मेरा एंट्री कैंडल। अभी कैंडल ग्रीन बना है तो आप कहोगे सर एंट्री कैसे क्या करोगे, सेलिंग वाला कैंडल बनने के बाद ग्रीन दिखा है, मैंने ओपन पे ही वहां पे सेलिंग वाली एंट्री करनी है। तो जैसे एंट्री कहाँ पे हो रही है मेरी, मैं आपको वो दिखाता हूँ और फिर हम लोग ऑप्शन का भी डेटा देख लेते हैं। देखिए एंट्री मेरी होने जा रही है कहाँ पे, एंट्री मेरी होने जा रही है 1640 पे। तो 1640 पे कितने बजे एंट्री हो रही है, 9:50 पे एंट्री हो रही है। तो देखिए यहाँ पे मैं एचडीएफसी बैंक 1640, ये 1640 का मुझे क्या चाहिए, पुट चाहिए, तो मैं वहां पे पी टाइप कर देता हूँ, पुट 26 सितंबर। ठीक है, हो गया। अभी देखिए कल के दिन पे देखते हैं चार्ट को 29 अगस्त को। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्रॉस चेक करके रखा था इसका,
ये यहाँ पे मुझे एंट्री मिल रही है 9:50 पे। सो 9:50 वाला कैंडल कौन सा है? ये रेड वाला। तो 9:50 वाले कैंडल पे मैं अगर लॉन्ग पोजीशन लूंगा, ये कैंडल पे यहाँ पे, अभी स्टॉप लॉस जो है वो तो मैं कितना भी यहाँ पे ये कर लूं, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली स्टॉक के वहां पे मॉनिटर करना है। अगर स्टॉक मेरा यहाँ पे भी मुझे प्लॉट करना है, जैसे मैं सेल करने जा रहा हूं ना यहाँ पे, तो सेल वाला पोजीशन मुझे यहाँ पे प्लॉट करना है। ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 3 पॉइंट का, टारगेट मेरा रहेगा यहाँ पे 3 पॉइंट का। अगर ये स्टॉक, ये चार्ट जो है इसको ऊपर के साइड में क्रॉस करेगा तो ऑप्शन जो भी प्राइस पे रहेगा इसको मैं वहां से निकाल दूंगा, एग्जिट कर दूंगा। और टारगेट जैसे यहाँ पे टारगेट मेरा टच हो रहा है 10:15 पे, तो वहां पे मुझे एग्जिट करना है। सो 10:15 पे कहीं पे यहाँ पे मुझे एग्जिट मिलेगा। अभी मुझे जो एग्जिट मिल रहा है और वहां पे कितने पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं, मुझे पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं 1.30 पॉइंट्स यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। मतलब ये स्कैल्प वाला ट्रेड आपका हो जाता है। तो 1.30 के हिसाब से एचडीएफसी बैंक जो है इसका अगर आप देखने जाओगे क्वांटिटी में पता चलेगा आपको लॉट साइज कितना चल रहा है, 550 चल रहा है। सो 550 इंटू 1.3 अगर आप देखोगे, सो 550 इंटू 1.3 तो आपको मिलते हैं 715 रुपए। और यहाँ पे जब इसका एंट्री प्राइस है ये चल रहा है 28 रुपए 50 पैसे। एग्जिट प्राइस आपका कितना चल रहा है? एग्जिट प्राइस आपका चल रहा है 20 रुपए, एक सेकंड रुकिएगा, एग्जिट प्राइस आपका ऑलमोस्ट चल रहा है 29 रुपए 80 पैसे। तो 1.3 बराबर है। अभी जो 28.50 इंटू आपका लॉट साइज है 50, तो ये क्या होगा देखिए, तो 28.50 इंटू लॉट साइज है आपका 50, तो इन्वेस्टमेंट आपका हुआ 15,675 का। आपने वहां पे प्रॉफिट गेन किया 700 रुपीज का। सो 700 डिवाइड बाई 15,675 इंटू 100, तो आपको कितना रिटर्न मिला? ऑलमोस्ट 4.5% का रिटर्न आपको इसके अंदर तुरंत मिल जाता है एक ट्रेड के अंदर एचडीएफसी बैंक में। अगर 1:2 का टारगेट रखते थे तो 1:2 का टारगेट आपको कहाँ पे मिलता है? 1:2 का टारगेट आपको मिलता है यहाँ पे। कौन से कैंडल पे मिलता है? 11:20 वाले कैंडल पे। ये 11:20 वाले कैंडल तक अगर मैं वेट करूंगा तो जहां पे मुझे 1.3 पॉइंट्स मिल रहे थे, सो अप्रोक्स यहाँ पे मुझे मिल जाते हैं 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट अगर वहां पे मैं रुक के लेता हूं तो 1650 रुपए का प्रॉफिट मुझे होता है, जो कि एक अच्छा रिटर्न वहां पे आपको देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू ये जो प्रीवियस जो हमने देखा 1:1 का। तो ये वहां पे एचडीएफसी बैंक में इस तरीके से ट्रेड आपको मिलता है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे दिखता है हिंदाल्को। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में नहीं देखूंगा, अभी मैं थोड़ा सा फास्ट देखने की कोशिश करूंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देखिए हिंदाल्को में क्या हुआ, नीचे क्लोजिंग दिया कैंडल ने, इसके बाद जो ग्रीन कलर वाला कैंडल है जिसने वहां पे ऊपर जाके क्लोजिंग दिया वो सीधा बनता है यहाँ पे। अभी ये कैंडल बन रहा है आपका 9:15 पे, ये कैंडल आपका बन रहा है 11:20 पे। सो ऑलमोस्ट 2 आवर्स वहां पे निकल चुके हैं। इसके बाद क्या मुझे एंट्री करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करनी एंट्री? देखिए ये पॉइंट मैंने क्यों फाइंड किया, इसके बाद मैंने यहां पे क्यों वेट किया मूविंग एवरेज का? बिकॉज आई थॉट कि ये जो ट्रेंड चल रहा है यहां से रिवर्सल देगा, तो रिवर्सल देना है तो तुरंत देगा। ये किस तरीके का रिवर्सल हो गया? ये रिवर्सल नहीं होगा, तो मुझे वहां पे 10 12 15 कैंडल से ज्यादा टाइम वहां पे नहीं रुकना है। सो दैट इज वाई मैं हिंदाल्को का एंट्री वहां पे निगलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद आता है आपका महिंद्रा। सो महिंद्रा में देखिए क्या हो रहा है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक हम लोग देख रहे हैं 29 अगस्त का। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा नीचे के साइड में कैंडल बना है, बिल्कुल बना है, और यहां से फिर वापस वो नीचे 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 गया और फिर 12:30 बजे के आसपास, मतलब लगभग 3 घंटे बाद यहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो क्या मुझे ये ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर मैं कैंडल्स को वहां पे मेजर करने की कोशिश करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कितने बार चले गए, 38 कैंडल्स हो गए। तो इतना मुझे रुकना है क्या? नहीं रुकना है। सो महिंद्रा भी मेरा डिस्कार्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर मैं देखने जा रहा हूँ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या हो रहा है 29 अगस्त को देखिए, यहाँ पे नीचे एक रेड कलर का कैंडल बनता है सही तरीके से। ये अलर्ट जनरेट हो गया, ये मुझे कंफर्मेशन मिल गया और ये मेरा एंट्री होगा यहाँ पे। तो ये एंट्री जब मैं वहां पे प्लान करूंगा, प्लॉट करूंगा, तो ये लॉन्ग वाला एंट्री मेरा कुछ रहेगा इस कैंडल के ओपन पे। स्टॉप लॉस मुझे कहाँ रखना है? स्टॉप लॉस मुझे रखना है प्रीवियस कैंडल के लो पे, और टारगेट मुझे रखना है 1:1 या फिर 1:2 जैसा आपके रिस्क एपिटाइट है। मैं 1:1 पे आपको वहां पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे बढ़िया तरीके से आपको मिल जाता है। कितने पॉइंट्स? चलिए देखते हैं। ये एक्सिस बैंक में हमारा एंट्री हो रहा है 9:55 को, एग्जिट आपका हो रहा है 10:40 पे। तो मैं एक्सिस बैंक का वहां पे ऑप्शन का चार्ट ओपन करता हूं। एंट्री जब हो रहा है तब वहां पे प्राइस चल रहा है 1170। सो मैं 1170 का कॉल वहां पे देखने की कोशिश करता हूं कि क्या वहां पे कल क्या देखने को मिला था उस वक्त। ये 1170 का कॉल मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। 29 अगस्त को मुझे देखना है। ये 29 अगस्त एंट्री कैंडल है मेरा 9:55। सो 9:55 पे मेरी यहाँ पे एंट्री हो रही है लॉन्ग वाली, यहाँ पे बिल्कुल सही। स्टॉप लॉस तो मेरा नीचे तक आया नहीं। एग्जिट मेरी हो रही है 10:40 पे वहां पे ऊपर के साइड में। सो 10:40 वाला कैंडल कौन सा है? ये 10:40 वाला आपका कैंडल है।
यहाँ पे कहीं पे मुझे एग्जिट मिल रहा है, तो एक पॉइंट मेरा यहाँ पे निकल जाता है। तो अगर मैं इसको बाय करता था तो यहाँ पे लॉट साइज कितना है 625, तो 625 रुपीज मेरे यहाँ पे आधे घंटे में निकल जाते थे सेफली, आराम से, शांति से। अगर मैं वहाँ पे रुक के 1:2 लेने की कोशिश करूंगा तो मुझे 1:2 भी मिलेगा और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वहाँ पे आया था मारुति। तो मारुति पहले देख लेते हैं क्या आया था मारुति में, वहाँ पे क्या कंडीशन बना था। ये मैंने मारुति वहाँ पे ऐड कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे आया था, कैंडल क्लोज हुआ, उसके काफी टाइम बाद लगभग 11 बजे के आसपास वापस क्रॉस ओवर दिया है, तो मारुति भी हम लोग वहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आया था अल्ट्रासेमको। अल्ट्रासेमको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अल्ट्रासेमको में आप देख सकते हैं नीचे कैंडल बना और परफेक्ट वहाँ पे ब्रेकआउट भी आया। सॉरी, ये अल्ट्रा सेमको में आप देख सकते हैं नीचे अलर्ट कैंडल बराबर बन रहा है, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल काफी लेट बन रहा है, तो अल्ट्रा सेमको भी मैं वहां पे अवॉइड कर दूंगा। अभी बैक टू बैक टेस्ट रिजल्ट, जैसे 9:15 का हमने कंडीशन देख लिया, उसके बाद वाले कैंडल पे एक वापस रिपीट आ रहा है एचडीएफसी बैंक। जो पहले इसमें हमने देखा वही एचडीएफसी बैंक वापस बना, क्योंकि वहां पे कंटिन्यू दूसरा कैंडल भी जो है वो बॉलिंजर बैंड के बाहर चला गया था। उसके बाद 9:35 पे बजाज फाइनेंस का वहां पे दिख रहा है आपको, तो बजाज फाइनेंस में आपको चेक कर देता हूँ 9:35 पे। ये 29 अगस्त 9:35 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस बाहर निकल रहा है, तो कंटिन्यूसली बाहर ही है और अंदर आया ही नहीं, सीधा अंदर आता है वो 12 बजे। तो बजाज फाइनेंस में कोई हमें वहां पे ट्रेड नहीं बन रहा है। उसके बाद कौन सा बन रहा है ये देखते हैं, ये दो कैंडल वापस बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, सेम मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बजाज फाइनेंस तो आपको दिख ही रहा है, बजाज फिनसर्व भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बजाज फिनसर्व का भी देखिए कंटिन्यूसली बाहर बने 2-3 कैंडल, उसके बाद ऊपर गया, काफी लेट अंदर आया, तो बजाज फिनसर्व भी हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे। ये जो कैंडल है अगेन वापस दोनों दिखेंगे क्योंकि कंटिन्यूसली बाहर जा रहे थे। बजाज फाइनेंस अभी भी दिख रहा है क्योंकि 4 कैंडल कंटिन्यू बाहर बने थे, तो ये चारों के चारों अवॉइडेबल है। इसके बाद वहां पे बन रहा है 11:35 पे एसबीआई लाइफ। सो एसबीआई लाइफ पे मैं जाके चेक करता हूँ कि वहां पे मुझे क्या सीन दिख रहा है। ओके, एसबीआई लाइफ 29 अगस्त, ये मेरा 29 अगस्त, और यहाँ पे कितने बजे अलर्ट आया 11:35 पे। ये देखिए 11:35 को बाहर कैंडल बन रहा है, सही कैंडल बन रहा है, ये बाहर गया, मेरा वहाँ पे अलर्ट जनरेट हो गया फर्स्ट। उसके बाद अंदर जाके क्लोजिंग मुझे यहाँ पे मिला, तो कंफर्मेशन मिल गया मुझे, और फिर मेरा एंट्री होगा इस कैंडल पे। सो एंट्री वाला कैंडल जो है ये वाला कैंडल है, ये वाला, तो एंट्री कैंडल पे मैं वहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ पहले, फिर देखते हैं कि क्या हुआ है। ये मैंने लॉन्ग एंट्री प्लॉट कर ली, यहाँ पे मेरा ओपन है, स्टॉप लॉस मेरा काफ़ी छोटा सा है, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए, एंड देन 6 पॉइंट का टारगेट है मेरा। अगर देखा जाए तो 1:2 एक फ्लो में मिल गया, लेकिन 6 पॉइंट हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। 1-2 10 मिनट में आपको 6 पॉइंट निकल जाते हैं। इसका अगर मैं ऑप्शन चेक करूंगा तो आपको दिखेगा कि एंट्री मेरी हो रही 1850 कॉल, कौन सा चाहिए, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ये मैंने ऑप्शन चेन पे क्लिक किया, 1850 का कॉल, 1850 नहीं 1840 या 1860 लेना पड़ेगा स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, तो मैं इन द मनी लूंगा। 1840 का जो कॉल है इसको मैं चार्ट पे ऐड कर लूंगा। ये मेरा ऐड हो चुका है। कितने बजे मेरी एंट्री हो रही है वो भी मुझे देखना पड़ेगा, तभी जाके मुझे समझेगा। मेरी एंट्री हो रही है 12:10 पे और एग्जिट है मेरी 12:20 पे मिडल कैंडल पे। 12:10 पे मेरी एंट्री हो रही है, ये देखिए यहाँ पे है मेरी एंट्री। स्टॉप लॉस मेरा काफी नीचे रहेगा, और 12:20 वाले कैंडल के हाफ में, ये वाले कैंडल के हाफ में, मतलब लगभग यहीं पे 3.6 पॉइंट्स के आसपास मेरा प्रॉफिट मेरा बुक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बाय करने की कोशिश करूंगा तो मुझे यहाँ पे लॉट साइज दिख रहा है 375, तो अगर मैं कैलसी से अगर चेक करूँ तो 3.375 इंटू 3.6, तो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 1350 रुपये। इन्वेस्टेड अमाउंट मेरा कितना रहता था, यहाँ पे एंट्री मेरी हो रही है 59 इंटू 375, तो वहाँ पे एंट्री मेरी हो रही है 22,000 रुपये में, जिसके ऊपर मुझे 1300 रुपये प्रॉफिट निकल रहा है। तो 1300 भी अगर मैं पकड़ के चलता हूँ लगभग मोटा मोटी, तो भी मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, ऑलमोस्ट वहाँ पे मुझे 6% का रिटर्न तो आराम से निकल रहा है विद इन 10 मिनट्स। ये 10 मिनट के अंदर जो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का सेटिस्फैक्शन है ना, वो सिर्फ आपको ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी ही दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वहाँ पे एसबीआई लाइफ में। इसके बाद अभी देखेंगे कहाँ पे कोई एंट्री आ रहा है क्या। ये देखिए ये 2 एंट्री यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहे हैं, हीरो मोटोको है, अल्ट्रासेमको। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट देखता हूँ, अभी हम लोग वहाँ पे कुछ नहीं देखेंगे, ऑप्शन का डेटा नहीं देखेंगे। अल्ट्रासेमको में आप ये दिखा देता हूँ आपको, देखिए कहाँ पे एंट्री हो, कितने बजे की एंट्री, 11:45 की एंट्री है। ये 11:45 पे बाहर निकला, अंदर काफी लेट आया, अवॉइड। दूसरा कौन सा है, हीरो मोटोको। चलो देखते हैं हीरो मोटोको। ये हीरो मोटोको देखिए 11:45 कब बाहर आया, कहाँ बाहर आया, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये बाहर आया था। इसके बाद ये वापस गया अंदर, ये क्लोजिंग बना अंदर, क्लोजिंग के बाद ये छोटू सा कैंडल, ये जो कैंडल इसमें क्लोजिंग कौन सा पकड़ेंगे, ये छोटा वाला कैंडल रहेगा आपका क्लोजिंग। 1:1 का जो रिस्क रिवार्ड रेशो है यहाँ पे काफी छोटा शायद से हो सकता है, बट
अगर रूल्स को पकड़ के चलेंगे तो 1:1 के हिसाब से तो मुझे एग्जिट करना ही पड़ेगा। 5 पॉइंट सिर्फ मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन ठीक है 1:1 के हिसाब से ही मुझे वहाँ पे प्लान करना है, तो मेरा 1:1 पे निकल जा रहा है। हो सकता है आप यहाँ पे एग्जिट ना करो तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा, जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी स्टॉप लॉस बहुत छोटा यहाँ पे बना हुआ है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद कौन से स्टॉक बने थे, ये 2 स्टॉक के बाद आपका एक सिंगल स्टॉक वापस अल्ट्रासेम को आया था 11.50 को। ये अल्ट्रासेम को वही है जो बार बार कैंडल बाहर आ रही थी, वो वही सीन है। ये देखिए यहाँ पे एक बार वापस 11.50 को कैंडल बाहर आई थी, लेकिन वहाँ पे भी वापस वो एंट्री अवॉइडेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12:10 पे टेक महिंद्रा पे एंट्री दिखी थी। टेक महिंद्रा ये थोड़ा सा मेरे नज़र में चलने वाला स्टॉक है आजकल। ये टेक महिंद्रा पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे दिखती है कितने बजे एंट्री दिख रही थी, 12:10 पे। 12:10 पे एंट्री थी। इसके बाद यहाँ पे अंदर आया, अंदर आने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस कट करके ऊपर चला गया। छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो रहा है, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे क्या था, बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज बना था, तो स्क्वीज के बाद जो मूव आया था तो ये थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, रिवर्सल आया, वापस ऊपर चला गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमने सेल साइड वाली एंट्री प्लान की थी, बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं खुद ट्रेड करता हूँ तो मैं थोड़ा सा ये लेवल ब्रेक होने के लिए वेट करता था उस जगह पे। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक मैं एंट्री नहीं करता था। चलो ठीक है, लेकिन एज पर द रूल्स वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेक महिंद्रा के बाद आपका ये IT वाला हो गया। अब ये देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड सन फार्मा। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर आप देख सकते हो, यहाँ पे कहाँ पे मुझे अलर्ट आया था मुझे यहाँ पे 12:20 पे परफेक्ट अलर्ट आया था। अलर्ट आने के बाद मेरी एंट्री कितने बजे हो रही है, 13:25 पे। वैसे देखा जाए तो आइडियली ये एंट्री मेरी कंसिडरेशन में है, क्योंकि 12 से 15 कैंडल मैंने कहा था मैं वेट कर सकता हूँ, उसके बाद मैं वेट नहीं करूंगा। और वहाँ पे दिख भी रहा है क्लियरली, अच्छा रिवर्सल आया है, तो यहाँ पे मेरी एंट्री होती थी तो डेफिनेटली प्रॉफिट होता था। आप देख सकते हैं हिंदुस्तानी यूनिलीवर में। दूसरा स्टॉक यहाँ पे आया था सन फार्मा। ये सन फार्मा का जो आपको दिखा रहा हूँ मैं चार्ट, देखिए यहाँ पे 11:20 पे एंट्री है, सॉरी अलर्ट है 12:20 पे, और एंट्री आपकी है 13:15 पे। जैसे एंट्री होती है हल्के से स्टॉप लॉस के आसपास यहाँ पे मूव दे रहा है, शायद से स्टॉप लॉस आपका काट देगा, फिर उसके बाद आपके फेवर में जाएगा। तो इस केस में आप स्विंग हाई अगर लगाते थे स्टॉप लॉस तो शायद आपका स्टॉप, अच्छा ओके, यहाँ पे आप देखिए, ये एक चीज आपको बताना था, मैं थोड़ा सा फास्ट भावना में बह गया था। देखिए ये आपका एंट्री कैंडल है ना, ये वाला ये कैंडल है। तो यहाँ पे जब मैं लगा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि स्टॉप लॉस मेरा कितना है, 2.5 पॉइंट का, 1.5-2 पॉइंट का, तो ये 0.1% है। 1800 रुपए के स्टॉक में 2 रुपए का स्टॉप लॉस वर्थ नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप एक सिंपल सी चीज कर सकते हो, स्विंग्स को देखिएगा, जो प्रीवियस भी स्विंग हाई जो भी रहेगा, मैं कलर चेंज करता हूं, तो वहां पे आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो, और टारगेट भी अकॉर्डिंगली उतना ही रख सकते हो। जब स्टॉप लॉस आपका नेचुरली बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है तो उस केस में आप ये डेफिनेटली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद मुझे क्या दिखा था, मुझे उसके बाद दिखे थे स्टॉक नेस्ले इंडिया एंड निफ्टी तो मैं चेक नहीं करूंगा, हम लोग सिर्फ स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। तो नेस्ले इंडिया की अगर बात की जाए तो कितने बजे, मुझे 12:25 पे यहाँ पे अलर्ट दिया था कल के दिन नेस्ले इंडिया ने। 12:25 पे अलर्ट दिया, रिवर्सल आया, अंदर जाके क्लोजिंग दिया, थोड़ा सा नीचे भी गया, ऊपर गया नीचे, ऊपर नीचे, और फिर जाके आपका टारगेट दिया। हो सकता है स्टॉप लॉस या फिर आप वहां पे अर्ली एग्जिट कर दो, लेकिन टारगेट तो आपको मिलता है अगर आप वहां पे रुकते हो। यहाँ पे भी सेम वही सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि क्लोजिंग के बाद अगर मैं चेक करूँ कि 2500 रुपए का स्टॉक है, और 2500 रुपए के स्टॉक में यहाँ पे मुझे 4 पॉइंट का, वहाँ पे 5 पॉइंट का वापस स्टॉप लॉस दिख रहा है, जो कि काफी छोटा हो जाता है। तो उस केस में मैं वहां पे स्टॉप लॉस बड़ा रखूंगा, स्विंग के हिसाब से रखूंगा। नेस्ले इंडिया के बाद यहाँ पे 12:30 बजे ICICI बैंक एंड अगेन टेक महिंद्रा हमने जस्ट देख लिया है, तो मैं अभी ICICI बैंक दिखाता हूँ। ICICI बैंक में यहाँ पे देखिए 12:30 के पास यहाँ पे आया था अलर्ट, उसके बाद यहाँ पे हुआ कंफर्मेशन के बाद हुआ एंट्री, एंड डेफिनेटली टारगेट मिलेगा एज कम्पेयर टू दी रिस्क रिवार्ड रेशो एंड दी स्टॉप लॉस। देखिए उसके बाद टेक महिंद्रा हो गया। अभी ये सिंगल वाला कौन सा है, पावर ग्रिड आया था। पावर ग्रिड में, ये पावर ग्रिड के स्टॉक में देखिए यहाँ पे अलर्ट मिला है मुझे 12:40 को ये अलर्ट मिलता है। 12:40 के बाद यहाँ पे मुझे मिलता है एंट्री के बाद स्टॉप लॉस बचा के फिर वो नीचे चला गया, जो कि एक अच्छी चीज है। और अगर मैं देखूँ तो पावर ग्रिड शायद से वापस एक बार अलर्ट देना चाहिए, नहीं दिया, ठीक है। मारुति अभी देखते हैं, मारुति के अंदर भी देख सकते हैं आप कहाँ पे क्लोजिंग दिया था, ये कैंडल होना चाहिए यहाँ पे मारुति में 12:45 का कैंडल, 12:45 का कैंडल, ओके 12:45 का कैंडल। अभी आपको दिखने में लग रहा है कि बॉलिंजर बैंड तो ऊपर है, वहां पे तो क्लोजिंग दिया नहीं, फिर अलर्ट कैसे आया। जब यहाँ पे मार्केट रहेगा तो आपका बॉलिंजर बैंड जो है वो फ्लैट रहेगा,
बाद में जब अप मूव आया तो पता चला कि एक्चुअली ये ऊपर गया है, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। लाइव मार्केट में ये बॉलिंजर बैंड उस वक्त पे थोड़ा सा फ्लैट रहेगा, दैट इज वाई 12:45 का अलर्ट जनरेट हुआ। कोई नहीं, उसके बाद जो एंट्री मिली काफी लेट मिली, 2 घंटे बाद मिली, तो एंट्री तो वहां पे बनती नहीं है। 1:20 पे मारुति पे वापस एंट्री दिखी थी। 1:20 पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कहाँ पे, ये देखिए ये कैंडल पे वापस एंट्री बनी थी, फिर भी एंट्री वर्थ नहीं है, काफी टाइम निकल गया, 1.5 घंटे के आसपास निकल गया है, तो वहां पे हम लोग वेट नहीं करेंगे। उसके बाद आया था एनटीपीसी। एनटीपीसी चेक करते हैं। एनटीपीसी आपका एनटीपीसी का अलर्ट जनरेट हुआ है 1:30 पे यहाँ पे। इसके बाद आपका एंट्री हो रहा है यहाँ पे 2:50 पे। एंट्री अपने फेवर में है, बट मैं स्टिल रिकमेंड नहीं करूंगा, काफी टाइम वहां पे निकल गया हुआ है। एनटीपीसी के बाद वापस शायद से वही दिखेगा, तो हम लोग अवॉइड करेंगे। यस, वापस एनटीपीसी आ रहा है। तो उसके बाद एक सिंगल आया है रिलायंस। रिलायंस चेक कर लेते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा मूव आया था मार्केट में, वो देखना है, वो मजा आएगा देखने में। रिलायंस 145 को मुझे एंट्री दिखा रहा है, अलर्ट दिखा रहा है। ये 145 की कैंडल मेरी यहाँ पे है, ये वाली ग्रीन कैंडल है। इसके बाद रिवर्सल लेके यहाँ पे आया। रिवर्सल लेके जब आया यहाँ पे हुई मेरी एंट्री। एंट्री के बाद आप देख सकते हो कि मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों अगर मैं लगाता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 12-13 पॉइंट का, और मेरा टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 13 पॉइंट का, टारगेट रहेगा मेरा 13 पॉइंट का, और 13 पॉइंट का टारगेट मेरा रिलायंस में वहां पे मुझे मिल जाता है। अभी एक बड़ा मूव है, एक ही टाइम पे वहां पे इतने सारे स्टॉक्स में एंट्री आया है। अभी इतने सारे के सारे स्टॉक से अच्छा मैं रैंडमली कुछ स्टॉक वहां पे पिक करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं सिप्ला को पिक करता हूँ। 2 बजे वहां पे आया था एंट्री, तो 2 बजे देखिए यहाँ पे अलर्ट जनरेट हुआ। उसके बाद वहां पे कंफर्मेशन आया 2:50 को, अभी भी मेरे रेंज में, और यहाँ पे होगा मेरा एंट्री। ये मेरा एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है 7.5 पॉइंट के आसपास, और जो टारगेट रहेगा मेरा वो रहेगा कुछ यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो मेरा टारगेट इतना तो नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा नेगेटिव जोन में जाके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। सो दैट इज वाई थोड़ा सा हल्का सा लॉस आपको बुक करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस से पहले वहां पे वो एग्जिट करना पड़ेगा। उसके बाद दिख रहा है एसबीआईएन। एसबीआईएन में आप लोग देख सकते हैं सेम जगह पे अलर्ट आया है, 2 बजे के आसपास यहाँ पे अलर्ट है। यस, अलर्ट है 2 बजे के ये कैंडल पे। इसके बाद मेरा एंट्री कहाँ पे हो रहा है? मेरा एंट्री हो रहा है यहाँ पे एसबीआई में। ये मेरा रहेगा स्टॉप लॉस 1.5 पॉइंट का, और मेरा टारगेट वहां पे आराम से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एंट्री करने के बाद 1.5 पॉइंट का टारगेट तो मेरा आराम से निकल जाएगा। 800 रुपए का स्टॉक है, 1.5-2 पॉइंट वहां पे मेरे निकल जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं रैंडमली चेक करूंगा, डॉक्टर रेड्डी का चेक कर लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एंट्री है मेरा, ये यहाँ पे अलर्ट है, यहाँ पे एंट्री है। अलर्ट के बाद यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट मेरा आराम से निकल जाए, 1:2 तक मेरा टारगेट निकल जाएगा। तो ये बहुत सारे स्टॉक्स है, इतने चेक करने से अच्छा आप खुद भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। इसमें पूरा वीडियो आपका 2 घंटे का बन जाएगा, जो कि फिर कोई मजा नहीं आएगा। उसके बाद देखिए एचसीएल टेक में 2:05 पे वहां पे आया है। अभी जैसे ही 2 बज जाएगा ना, तो 2 बजे के बाद आप एंट्रीज को अवॉइड कर दीजिएगा। उसका रीजन ये है कि 2 बजे के बाद 1 ही घंटा बचता है 3 बजने के लिए, और 1 घंटे में अगर आपको एंट्री चाहिए तो 2 बजे जो अलर्ट्स आए हैं उसी में आपको एंट्री मिलेगी। अभी यहाँ पे मुझे क्लियर एंट्री मिल रही है यहाँ पे। ये मेरा रहेगा स्टॉप लॉस 8 पॉइंट का, टारगेट रहेगा मेरा 8 पॉइंट का समथिंग यहाँ पे, जो मेरा मुझे मिल जाता है। अभी 2 बजे के बाद वाले जो भी अलर्ट है उसको मैं डेफिनेटली वहां पे कंसीडर नहीं करूंगा। तो गाइस, जो मैंने कहा था कि जो ऑप्शंस का डेटा देख के हम लोग वहां पे चेक कर सकते हैं कि लिक्विडिटी है कि नहीं, कि अगर लिक्विडिटी है तो ट्रेड कंसीडर करेंगे, अगर नहीं है तो हम लोग वहां पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं? देखिए, ये ग्रैन्यूल्स का मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। एक कॉल मैंने ऐड किया है 710 का, जहां पे मुझे पोटेंशियल एंट्री लगा था। डेप्थ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बीड प्राइस एंड आस्क प्राइस। यहाँ पे तो जो लेटेस्ट आस्क और लेटेस्ट बीड है, इसमें से जो डिफरेंस है इसका फाइंड करना है। तो मैं कैल से ओपन कर लेता हूं। देखिए 26.50 माइनस 26, तो आपका आंसर आ रहा है 0.5। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है लॉट साइज से। इसके बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2000 इसका लॉट साइज है। तो मुझे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है बाय 2000, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 1000 रुपए। तो 1000 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे है बीड एंड आस्क में एक लॉट के साथ। तो ये जो डिफरेंस है, ये अगर आपको 500-600 से ज्यादा अगर दिख रहा है तो समझ लीजिएगा वहां पे लिक्विडिटी कम है। ऐसे ऑप्शंस में, ऐसे स्टॉक्स में, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना आपको अवॉइड करना है। तो ये एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट जो इसका आस्क प्राइस है वो है 31.65 माइनस इसका जो बीड प्राइस है वो है 30.90। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको मिलता है 0.75। बाय पे क्लिक करेंगे तो क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है 550 है। तो 550 से मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलता है 412 रुपए का डिफरेंस। तो ये जो 412 रुपए का डिफरेंस है ये मेरा कम है 500-600 से। तो मैं कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छा है, इसमें मैं डेफिनेटली ट्रेड कर सकता हूँ। अभी तो मार्केट क्लोज हो चुका है, 338 हो चुका है, इसके बाद मैं ये चेक कर रहा हूँ। लेकिन आप ये लाइव मार्केट में जब भी ट्रेड लेने जाओगे तो उसके पहले ये जरूर चेक करना और तभी ट्रेड में एंटर करना है। सो गाइज, आपने देखा कि कितना बढ़िया तरीके से ये स्ट्रेटेजी काम करती है स्कैल्पिंग के अंदर। आप डेफिनेटली वापस उसको बैक टेस्ट करिएगा। पहले चाहिए तो इक्विटी में स्मॉल क्वांटिटी में 10, 15, 20 क्वांटिटी में ट्रेड लीजिए।
अगर सक्सेसफुल स्कैल्पर बनना है तो सबसे पहले ये सीखिएगा जो भी बेस स्क्रिप्ट आपका है, जैसे इक्विटी ऑप्शन में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो इक्विटी के जो स्क्रिप्ट है वो बेस स्क्रिप्ट हो जाते हैं, तो उसमें आप कितने पॉइंट्स कैप्चर कर पाते हो कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करके, ये उस स्ट्रेटेजी का सक्सेस रेट निकालने के लिए जरूरी होता है। तो आप पहले इक्विटी में ट्रेड करिएगा, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रॉफिट्स आप इक्विटी में गेन कर पा रहे हो यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी। तो ऑप्शन में उसका आधा पकड़ के चलिएगा, क्योंकि यूजुअली जो एट द मनी कॉल या पुट हम लोग परचेस करते हैं, बाय करते हैं, उसका डेल्टा 0.5 होता है। तो अगर सच में ये स्ट्रेटेजी पसंद आई है तो डेफिनेटली आपका एक लाइक तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं। एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को हिट करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा। जो स्क्रीनर मैंने वीडियो में बताया है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।